My journey started when I was 9. I studied 11th and 12th in Sri Chaitanya. In this journey, Infinity Learn Meta app helped me a lot. My faculty always clarified my doubts whenever I had any. Thank you Sri Chaitanya Infinity Learn for making this possible. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चों, यहां पे आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं डू और डाई चैप्टर्स फॉर नीट फिजिक्स 2024। तो यहां पे इस सेशन में हम एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस लेकर आए हैं, जिसमें आपको एक बहुत अच्छा आइडिया, एक्सपेक्टेड आइडिया मिल सकता है कि नीट 2024 में फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर से कितने सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इस हिसाब से अपना एक टैली और एक लिस्ट बना सकते हो कि यार कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं रिमूव भी कर सकता हूं, या मान लो वीक हैं तो शायद उन सेशंस को या उन चैप्टर्स को मुझे नहीं करना चाहिए। तो यहां पे शुरू करते हैं कि पूरा का पूरा यहां पे हर एक चैप्टर जो आपकी 11th और 12th में है फिजिक्स में, सारे चैप्टर्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहां पे लिखा हुआ है। इनका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना। यहां पे आप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप एक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और अब आओ बताता हूं और डिस्कस करता हूं। ये हाफ पोर्शन है और इसका अदर हाफ अभी बताऊंगा, ठीक है। सो यहां पे आप जो चैप्टर्स देख सकते हैं उनका एक तो चैप्टर का नाम लिखा और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल आपके नीट 2024 में एक्सपेक्टेड है। अब ये एनालिसिस पेपर तो हुआ नहीं है अभी, तो एनालिसिस कैसे किया? एनालिसिस किया आपके पुराने 5 साल 7 साल के पेपर्स का ट्रेंड उठा के, ठीक है। 5 साल 7 साल के ट्रेंड उठा के पूरा एनालिसिस मचाया गया है। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर यानी कि सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आप जान सकते हैं मैं हीट की बात कर रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो जहां पे भी मैं स्टार मार्क करूंगा मतलब समझ जाना वो आपका डू और डाई चैप्टर है। आपका कौन सा चैप्टर है बेटा? डू और डाई वाला चैप्टर है। तो यहां पे ये आपका एक डू और डाई चैप्टर हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स एक डू और डाई चैप्टर हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बात की जाती है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये भी, क्योंकि ये दोनों चैप्टर रिलेटेड है इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे सर एक ही तो सवाल आ रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे यार इनके मिक्सचर में ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो 3 या 4 ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वापस उसी में आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मतलब टोटल 4 से 5 सवाल आप देख सकते हो। ये टोटल कितने? 4 से 5 सवाल इसमें आते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी भयंकर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद आगे बढ़े मैं और सेमीकंडक्टर की बात करूं तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटम एंड न्यूक्लियाई, पूरा मॉडर्न फिजिक्स ही इंपॉर्टेंट है यार। पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स अगर आप बात करोगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, 6 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो बकेट है किसका है? ये पूरा का पूरा बकेट सर मॉडर्न का है, मॉडर्न फिजिक्स का है, जिसमें आप एक्सपेक्ट करो मॉडर्न फिजिक्स से 6 से 7 सवाल आएगा ही आएगा। 6 से 7 सवाल आएगा ही आएगा और बहुत इजी भी है। तो इस बकेट को तो मुझे बिल्कुल लीव नहीं करना है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला जो बकेट है, ये वाला ये वाला ये वाला, इससे मेरे 5 सवाल आप देख सकते हो आएंगे ही आएंगे। सो 5 into 4 20 मार्क्स यहां से मैं स्कोर कर सकता हूं। और थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी यहां पे आया, अभी आया नहीं, चलो थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं। थर्मोडायनेमिक्स से भी 3 सवाल आते ही हैं मोस्टली, तो थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। तो रे ऑप्टिक्स भी यार देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 सवाल आ सकते हैं। तो इसलिए रे ऑप्टिक्स को भी बिल्कुल लीव नहीं करना है। फिर वेव ऑप्टिक्स रहा, इसमें 1 सवाल। ये दूसरा सेट है अपना वही पेंडिंग चैप्टर्स का, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। और अब आप देखिए यहां पे सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 सवाल आते हैं और बहुत ही छोटा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है। काइनेमैटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ मोशन वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इसमें आपके 2 सवाल आते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं भी है क्योंकि इसमें आप जो कर सकते हो, फ्लूइड्स में मैं बता रहा हूं इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें सरफेस टेंशन वाला जो रीजन है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सरफेस टेंशन वाला रीजन तो प्लीज बिल्कुल भी मत छोड़ना। सरफेस टेंशन से काफी ज्यादा सवाल आते हैं, तो सरफेस टेंशन वाला एलिमेंट यहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑसिलेशंस ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रोटेशनल अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। रोटेशनल में अगर आप लोगे तो रोटेशनल में आपका सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, तो रोटेशनल इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी, ये भी 2 क्वेश्चन, मतलब मान के चलो ये दो
ये सब मिला के आपके सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन होते हैं। तो ये एसओपी एंड रोटेशनल है। थोड़ा टफ चैप्टर भी लगता है बट यस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट लड्डू सा सवाल आता है, एक सवाल लेकिन जेन्युइनली आएगा। ठीक है, वेव से 2 सवाल आते हैं। वर्क पावर एनर्जी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क पावर एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन को भी आप एक बकेट मानोगे अगर, तो इससे देखो काफी सवाल है। तो मैकेनिक्स से अगर आप बात करोगे, देखो 3, यहां 2 और ये रोटेशनल, मतलब मैकेनिक्स से ही आपके लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से ही आप मान के चलो कि 7 सवाल तो आ रहे हैं। 7 नहीं 10 सवाल आ रहे हैं। 5, 3, 8 और 2 10। तो बच्चों 11th में अगर मैं बात करूं ना, तो 11th में सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशनल मोशन, WPE और लॉज ऑफ मोशन भयंकर इंपॉर्टेंट होते हैं ये तीनों का बकेट। इससे आप मान के चलो कि 8, 9 या 10 सवाल तकरीबन आता ही आता है। 1D मोशन और 2D मोशन से आप मान के चलो 2-3 सवाल आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे 3 सवाल आते हैं। 11th में ये बकेट मैंने बना दिया। 12th की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैट्स 3-4 सवाल वहां से आएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 सवाल आना पक्की बात है। ऐसा साल नहीं हुआ जब करंट इलेक्ट्रिसिटी सवाल नहीं आया। बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है और बहुत सारे सवाल आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। जिस साल अभी एक नया अपडेट भी आया है जिसमें सिलेबस को रिवाइज किया गया है, पोटेंशियोमीटर को रिमूव कर दिया गया है, कार्बन रेजिस्टर्स को भी रिमूव कर गया, बट स्टिल जो वेटेज है करंट इलेक्ट्रिसिटी का रहेगा, अच्छा खासा ही रहेगा। और 3 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहां से आएंगे ही आएंगे। और उसके बाद ऑप्टिक्स 12th में और मॉडर्न फिजिक्स तो मैं बता नहीं सकता, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको आप लीव कर ही नहीं सकते हो। तो आई होप इस टोटल पूरे वीडियो में आपको वो डू और डाई चैप्टर्स की पूरी लिस्ट मिल गई होगी। अब बात करते सर तो क्या बाकी चैप्टर्स छोड़ दें? देखो यार, क्या आपकी लड़ाई है यहां पे, एक एक नंबर की इतनी ज्यादा फाइट है क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है। तो मेरा कहना यह बिल्कुल नहीं है कि जिन जिन चैप्टर से एक सवाल आ रहा है उन्हें आप छोड़ दीजिए। सिलेबस रिवाइज हुआ है, जेन्युइनली सिलेबस रिवाइज हुआ है, और सिलेबस रिवीजन के बाद क्या नया ट्रेंड बनता है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि इससे पहले तक कभी भी सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ था, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा था, तो इसलिए हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात कर सकते थे। बट अब क्या हुआ है कि नए चैप्टर्स आए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, काफी मेजर चेंज फिजिक्स में तो नहीं हुआ लेकिन बाकी जगह तो हुआ है। तो एक कंप्लीट ओवरऑल पिक्चर हम देख सकते हैं कि चेंज हुई है चैप्टर्स की और जो आपके टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट्स की। तो वेटेज अभी भी आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते और हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा सजेशन आपको यह रहेगा कि यार देखो, करो ये कि पढ़ो सब। मान लो कोई चैप्टर बहुत ज्यादा आपको कठिनाई दे रहा है या प्रॉब्लम दे रहा है, तो वहां पे आप ये कर सकते हो कि उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लो और बाकी टॉपिक्स को छोड़ दो। एटलीस्ट फॉर्मूला तो कर दो कि कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा वो तो आप कर लोगे। तो जो चैप्टर आपको टफ लग रहे हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उठा लो। और ऐसा नहीं कि जो टफ लग रहा है वो असल में टफ है भी कि नहीं। मतलब मान लो अगर आपको यहां पे बोलते हो सर मुझे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत टफ लग रहा है, वो टफ नहीं है, देखने में थोड़ा अजीब है। क्वेश्चन देखोगे बहुत इजी रहते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है। इसी चैनल पे आपको केटीजी के बहुत सारे वन शॉट सेशंस मिल जाएंगे। 1-1.25 घंटे में मैंने पूरा केटीजी समझाया है, जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज देख लो उन वीडियोस को। पॉइंट सिंपल सा इतना है कि यार ऐसे चैप्टर को मत छोड़ देना जो कि असल में बहुत इजी है लेकिन आपको टफ लगता है, क्योंकि हो सकता है आपने वो ढंग से पढ़ाई की ना होगी या आपने कोई ढंग के लेक्चर देखे नहीं होंगे। लिमिटेड देखो, लेकिन छोड़ना बिल्कुल भी अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि देखो चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। यहां पे मैं आऊं या कोई भी आए और बोले इससे बहुत ज्यादा आएगा, इससे कम आएगा, ये सब स्पेक्युलेटेड चीजें हैं। नीट 2024 का पेपर किसी ने नहीं देखा, ना मैंने देखा है ना किसी और टीचर ने देखा है। ये सब स्पेक्युलेशन का गेम है कि पुराने सालों के ट्रेंड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, बट ट्रेंड बनते ही इसलिए ताकि वो चेंज हो सके। हो सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज एकदम कम कर दें और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म बढ़ा दें। हो सकता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा दें और थर्मोडायनेमिक्स का कम कर दें। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, इसीलिए कोई चीज छोड़ना तो मैं बिल्कुल आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। बस ये है कि थोड़ा स्मार्टली वर्क करो, जहां पे आपको टफ चीजें लगे वहां पे इंपॉर्टेंट स्टफ देखो, और जो चैप्टर अच्छा लग रहा है उसको तो अपना स्ट्रेंथ बनाओ। मतलब अपनी कमजोरी को कमजोरी मत रहने दो, थोड़ा सा उसे स्ट्रेंथन अप करो, और जो स्ट्रेंथ है उसे तो भयंकर ही स्ट्रॉन्ग कर लो। तो बस यार इस छोटे सेशन से आपको यही चीजें बतानी थी। आशा करता हूं मैंने आप लोगों को एक विजन दिया होगा जिस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इसी के साथ आज के सेशन को क्लोज करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू गिव अस अ थम्स अप, और चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि चैनल पे बहुत सारी मजेदार एक्टिविटीज होती रहती हैं। जिन जिन बच्चों को नीट 2024 और 25 के लिए पढ़ाई करनी है, अगर वो इस चैनल से जुड़ेंगे तो शायद उनकी तैयारी में बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। तो चलो इसी के साथ आज के सेशन को क्लोज करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।